बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर रेडियोधर्मिता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति क्या होती है, इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। और रेडियो एक्टिव किरणों में से अल्फ़ा कणों के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है बीटा कणों के गुण। तो इसको आइए पॉइंट वाइज हम आपको बताने चल रहे हैं। होता क्या है कि जो पहला पॉइंट है कि बीटा कण जो है ऋणावेशित कण हैं, इनका आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और द्रव्यमान जो है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। हमने कहा कि फर्स्ट पॉइंट कि जो ये बीटा कण हैं, ये बीटा कण सबसे पहले तो ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण है। और जो बीटा कण का आवेश है, इसका जो आवेश है वह -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और द्रव्यमान जो है वह 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। बीटा कण हमने कहा कि एक ऋण आवेशित कण है। इसका जो आवेश है वह -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और द्रव्यमान जो है वह 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। दूसरा जो पॉइंट है, बीटा कण जो है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित होते हैं। बीटा कण का जो विक्षेप है वह अल्फा कणों के विक्षेप की तुलना में अधिक होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि बीटा कण जो हैं वह अल्फा कणों की अपेक्षा हल्के होते हैं। बीटा कण, दूसरा पॉइंट जो है, बीटा कण अल्फा कणों की अपेक्षा, अल्फा कणों की अपेक्षा हल्के होते हैं, हल्के होते हैं। हमने दूसरा पॉइंट कहा कि बीटा कण जो है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित होते हैं। इनका विक्षेप जो है वह अल्फा कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो बीटा कण हैं वह अल्फा कणों की अपेक्षा हल्के होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है, इनका वेग जो है वह प्रकाश के वेग का 1% से लेकर 99% तक होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनका वेग प्रकाश के वेग से 1% से लेकर 99% तक होता है। यह तीसरा पॉइंट है कि इनका वेग जो है वह प्रकाश के वेग से 1% से लेकर 99% तक होता है। इसका चौथा पॉइंट है कि बीटा कण जो है वह गैसों का आयनीकरण करते हैं। इन कणों की आयनीकरण क्षमता जो है वह अल्फा कणों की अपेक्षा 1/100 गुनी
तथा गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। अल्फा कण हमने कहा कि गैसों का आयनीकरण करते हैं, इनकी आयनीकरण क्षमता, कहने का मतलब बीटा कणों की आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 1/100 गुनी 1/100 गुनी तथा गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। 100 गुनी होती है। बीटा कण हमने कहा इस चौथे पॉइंट में कि ये गैसों का आयनीकरण करते हैं, इनकी आयनीकरण क्षमता जो है वह अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता से 1/100 गुनी और गामा किरणों की अपेक्षा जो है वह 100 गुनी होती है। पांचवा पॉइंट है कि बीटा कणों की वेधन क्षमता जो है वह अल्फा कणों की वेधन क्षमता से 100 गुना अधिक होती है। बीटा कणों की वेधन क्षमता अल्फा कणों की वेधन क्षमता से 100 गुनी अधिक होती है। 100 गुनी अधिक होती है। ये पांचवा पॉइंट है कि बीटा कणों की जो वेधन क्षमता है वह अल्फा कणों की वेधन क्षमता से 100 गुनी अधिक होती है। अल्फा कण जो है वह एल्युमिनियम की 10 सेंटीमीटर मोटी चादर को पार कर जाते हैं। बीटा कण एल्युमिनियम की 10 मिलीमीटर मोटी चादर को पार कर जाते हैं। यह जो है पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट जो है वह है कि बीटा कण प्रतिदीप्तशील पदार्थों जैसे जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। बीटा कण प्रतिदीप्तशील पदार्थों जैसे जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। ये छठा पॉइंट है कि बीटा कण जो है प्रतिदीप्तशील पदार्थों जैसे जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। सातवां पॉइंट है कि बीटा कण जो है फोटोग्राफिक प्लेटों को अल्फा कणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। सातवां पॉइंट कि बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को
अल्फा कणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। अधिक प्रभावित करते हैं। ये 7वां पॉइंट है कि बीटा कण फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं। 8वां पॉइंट है कि बीटा कण उच्च गलनांक की धातुओं पर डालने से यक्ष किरणें उत्पन्न करते हैं। बीटा कण उच्च गलनांक की धातुओं पर उच्च गलनांक की बीटा कण उच्च गलनांक की धातुओं पर डालने से यक्ष किरणें उत्पन्न करते हैं। यक्ष किरणें उत्पन्न करते हैं। तो ये है 8वां पॉइंट कि बीटा कण जो है उच्च गलनांक की धातुओं पर डालने से यक्ष किरणें उत्पन्न करते हैं। 9वां पॉइंट है जो कि इन बीटा कणों के गुण का लास्ट पॉइंट है कि बीटा कणों का वेग जो है वह 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। नंबर 9, बीटा कणों का वेग 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ये 9वां पॉइंट है कि बीटा कणों का जो वेग है वह 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो यही है बीटा कणों के गुण, जिसमें 9 गुणों के बारे में हमने आपको बताया। पहला कहा था कि बीटा कण जो है वह ऋण आवेशित कण हैं। इनका आवेश जो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। बीटा कण जो है वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित होते हैं। बीटा कण जो है वह अल्फा कणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो बीटा कण हैं वह अल्फा कणों की अपेक्षा हल्के होते हैं। एक तीसरा पॉइंट बताया आपको कि इनका वेग जो है वह प्रकाश के वेग से 1% से लेकर 99% तक होता है। चौथा पॉइंट हमने कहा कि जो बीटा कण हैं वह गैसों का आयनीकरण करते हैं। बीटा कणों की आयनीकरण जो क्षमता है वह अल्फा कणों की अपेक्षा 1/100 गुनी तथा गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। पांचवा पॉइंट हमने कहा कि जो बीटा कण हैं इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। बीटा कणों की वेधन क्षमता जो है वह अल्फा कणों की वेधन क्षमता से 100 गुनी होती है। ये एल्युमिनियम की 10 मिलीमीटर मोटी चादर को पार कर जाते हैं। छठा पॉइंट हमने आपको बताया कि बीटा कण जो है प्रतिदीप्तशील पदार्थों जैसे जिंक सल्फाइड पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। सातवां पॉइंट हमने बताया कि बीटा कण जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ये बीटा कण जो है फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कणों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं।
8वां पॉइंट है कि बीटा कण जो है उच्च गलनांक की धातुओं पर डालने से यक्ष किरणें जो है उत्पन्न करते हैं। और 9वां और लास्ट जो पॉइंट है कि बीटा कणों का जो वेग है वह 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। तो यही 9 गुणों के बारे में हमने आपको इसमें बताया है बीटा कणों के गुण में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एक ही टॉपिक बीटा कणों के गुण क्या होते हैं उनके बारे में बताया है, जो लिख करके बताया है। और इसको आप जैसे बताया गया है इसको ध्यान से सुने, समझें और नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष टॉपिक हैं उन्हें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।